ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्धि जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उवध्याय सु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिया श्री बनम सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निसर सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। महाराज जी नमोस्तु। त्रियुग पूर्वक आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु है। आज एक बालक ने आकर इस प्रकार नमोस्तु किया तो अनायास ही उसकी ओर दृष्टि चली गई। कितना संस्कारवान बालक, कितने सुमधुर लालित्यपूर्ण शब्दों के साथ अपनी भक्ति, अपनी विनय को प्रदर्शित कर रहा है, और दिखाने के लिए नहीं, सहज रूप से, क्योंकि आवाज़ में, बोली में वो टोन साफ झलकती है कि व्यक्ति बनावटी बोल रहा है कि सहज रूप से बोल रहा है। त्रियोग पूर्वक अर्थात मन, वचन, काय के साथ आपके पास ही आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ और आपको नमोस्तु कर रहा हूँ। तो उस शब्द को सुनकर मन आह्लादित हुआ कि नमोस्तु करने आए, ऐसे नहीं। बच्चे में संस्कार हैं कि हमें कैसे अपने गुरुओं को प्रणाम करना है। बैठा गवासन के साथ और पूरा 3 बार खड़ा हुआ, फिर बैठा, नमोस्तु किया, अर्घ्य चढ़ाया, बाद में क्या, कायोत्सर्ग भी किया और फिर नमोस्तु करके और चला गया। तब वह त्रियोग, उसका धन सार्थक हो गया, पुण्य कमा के गया, कर्म की निर्जरा करके गया। आचार्य भगवान कहते हैं, अज्जिज्या धन जोगे हिम कित्ति सच्चम सुहम बलम, पुण्यम तहा करेज्याहु सगवरम ही सया। 3 योग और धन के द्वारा हमेशा ही पुण्य, कीर्ति, सत्य, सुख व बल का अर्जन और स्वपरहित करना चाहिए। एक ही वस्तु व्यक्ति के उत्थान के में कारण भी होती है तो पतन के लिए भी कारण होती है। वस्तु एक है, लेकिन वही वस्तु व्यक्ति को विकासोन्मुखी कर देती है, ऊपर ले जाती है, उसका उत्थान करती है। और वही वस्तु है तो पतन के रास्ते भी ले जाती है, व्यक्ति का पतन भी कर देती है, उसका कारण भी बनती है। जैसे बेटा रोज विद्यालय जाता है, माँ उसको तैयार करती है, सुबह उसका भोजन आदि बना के उसको टिफ़िन भी दे देती है, और बड़े मनोहार के साथ एक पुच्ची गाल पर लेके कि बेटा अब दिन भर के लिए हमसे अलग हो रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो दिल पे पत्थर रख के कि चूँकि शिक्षा देना है, व्यवहार भी सिखाना है, संसार में किस प्रकार के लोग रहते हैं, जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे तो इनके बारे में आप लोग व्यवहार की जानकारी नहीं ले पाओगे। तो माँ पहुँचाती है। बेटा 2 दिन से पीछे पड़ा, हमको तो रसगुल्ले खाना है। अब माँ चूँकि भोजन में और भी घर के आवश्यक कार्यों में व्यस्त रहती है, तो समय नहीं मिल पा रहा था कि बेटे का रसगुल्ला बना के उसको खिला दे। क्यों? बाहर का तो त्याग है। अब बेटे के मन में तो इच्छा है,
तो जैसे तैसे माँ ने समय निकाला और माँ ने अपने स्वामी से कहा, इंद्र देवता से, कि थोड़ा सा दूध ज़्यादा ले आना आज। सुबह से वो गए, बढ़िया दूध लगवाया, लेके आए, माँ को दे दिया। उन्होंने उसको तपाया और अच्छा गरम किया, औटाया। 1 घंटे में उस दूध का पूरा खोवा बना लिया। बढ़िया रसगुल्ले भाव के साथ बनाए और उसके बाद अपने लिए बचा के नहीं रखे अलग एक कटोरी में। कभी माँ को देखा किसी ने भी कि जो भी व्यंजन मिष्ठान घर में बनाए हमको नहीं मिलेगा बाद में खाने, और इतने सारे लोग हैं सब खा जाते हैं, बनते बनते तो आधा ख़त्म हो जाता है वो। क्यों? महक इतनी अच्छी रहती है, उसकी सुगंध इतनी अच्छी रहती है। कॉलोनी में महक जाए तो कॉलोनी वाले भी आते हैं कि आज घर में कुछ अच्छा बना है जैन साहब के यहाँ, चलो। क्यों? अपना मानते हैं तो चले आते हैं सहज में। दादी, काकी, भाभी, इन प्रेम वाले रिश्तों के साथ उनका संबंध रहता है तो चले आते हैं, नाश्ता करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही बनते बनते कम हो जाए तो हमको मिलेगा नहीं खाने। तो आज तक किसी माँ ने, हमें तो नहीं लगता कि बचा के रखा हो पहले अपने लिए अलग से। हाँ, मैंने देखा था लेकिन माँ को बचा के रखते हुए। क्यों देखा? इसलिए नहीं रखा वो बचा के कि मुझे खाना है, वो इसलिए बचा के रखा था कि अभी हम ये बनाएंगे, घर के सारे लोग, जैसे पराग के ऊपर भौरा मड़ था ना, वैसे ये सब लोग मड़राएंगे अभी और सब उठा के ले जाएंगे, खाएंगे। लेकिन जिसको खाना है और जिसके निमित्त से मैंने ये बनाया वो शाम को आएगा, उस समय तक बचा कि नहीं बचा, तो उसको तो खिलाने के लिए मुझे 4 रसगुल्ले अलग रखना ही पड़ेंगे। ये माँ कुशल गृहिणी इसलिए तो कहा जाता। ग्रह हो जिसका ऋणी उसी का नाम तो है गृहिणी। तो माँ ने वो बच्चे को बना के रख दिए, खिलाया, बढ़िया। शाम को आया बच्चा तो बहुत अच्छे लगे। अब बेटा कहता और चाहिए। उम्र कितनी है अभी? 5-6 साल की है। तो 4 रसगुल्ले बहुत होते उसके लिए तो। नहीं नहीं, पापा ने तो 8-10 खा लिए, हमको 4 ही दे रहे। बेटा डिब्बा भी तेरे लिए है, लेकिन मिलेंगे अभी 2 या 4 अधिकतम, इससे ज़्यादा अभी पचाने की आपके साथ सामर्थ्य नहीं है। जब बड़े हो जाओगे तो पापा जैसे भी खाने मिल जाएंगे। माँ उसको समझाती है, बच्चा नहीं मानता है। अब नहीं मानता है तो फिर दे दो उसको। माँ थोड़े काम से बाहर गई तो तुरंत डिब्बा निकाला, खाया। अब वही जो रसगुल्ला उसके लिए अच्छा लग रहा था, मीठा था, मावा मिष्ठान डाल के माँ ने बनाया था, एक सीमा तक तो अच्छा था, उसके जठराग्नि के लिए, उसकी भूख के लिए सब कुछ विकासोन्मुखी। लेकिन बाद में जब अति हो जाती है तो अति सर्वत्र वर्जियेत। वही रसगुल्ला अब उसके लिए पेट दर्द का कारण बना, जो भीतर गए वो भी बाहर हो गया, बमन हो गया। तो वही चीज़ आपके वस्तु एक ही है, लेकिन वही आपके उत्थान में कारण बनती है और पतन में भी कारण बनती है। ऊपर जाने के लिए घर में सीढ़ियाँ होती हैं, तो नीचे अगर व्यक्ति खड़ा है और उसको छत पे जाना है तो क्या करेगा? सीढ़ी का प्रयोग करेगा। तो वही सीढ़ी आपको नीचे से ऊपर भी ले जाती है। और जो छत पे गया है, वस्त्र सुखाने गया है, तो दिन भर छत पे थोड़ी बैठा रहेगा, तो वही सीढ़ी नीचे आने में भी कारण बनती है। तो वही सीढ़ी एक है, लेकिन विकासोन्मुखी और पतनोन्मुखी दोनों तरफ वो कार्य करती है। नीचे भी उसी से जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तलवार है, तलवार भी बचाने के काम में भी आती है, रक्षा करने के काम में भी आती है, और किसी का घात करने के भी काम आती है। दोनों काम, तलवार एक है लेकिन कार्य दोनों होते हैं। रास्ते में गंदगियाँ पड़ी रहती हैं, गंदगी देखकर आप मुंह पे रुमाल रखते हैं, नाक से खुशबू, सुगंधी, हर प्रकार की आपके पास अनुभव है, तो जहाँ जैसे अनुभव को प्रयोग करना आप कर लेते हैं। फिर उसी कचड़े से, उसी गंदगी से, जिसको देखकर आप मुंह पे रुमाल, नाक पे रुमाल रखते हैं, उसी गंदगी से खाद बनाते हैं और जाकर बगीचे में डाल देते हैं। तो वही खाद उन पेड़ पौधों के लिए
पुष्पित और पल्लवित करने में सहायक होती है और वही उस बगीचे को महका देती है। और वही गंदगी पड़ी रहे तो बीमारियां भी लाती है। दोनों ही काम है ना, एक विकासोन्मुखी की ओर है और दूसरी पतनोन्मुखी की ओर है। इसी प्रकार से हमारा तन, मन और वचन सबके पास है, धन सभी के पास है, लेकिन व्यक्ति उसका दुरुपयोग भी कर सकता है तो पतन की ओर जाता है, और सदुपयोग कर ले तो विकासोन्मुखी हो जाता है, पुण्य का अर्जन करता है, धन का सदुपयोग करता है और उसके बाद तीर्थ आदि का निर्माण करके एक तीर्थ परंपरा को चलाने का सौभाग्य प्राप्त करता है, जिसको दान तीर्थ की संज्ञा दी जाती है। दोनों चीज़ें आपके पास हैं। ग्रंथकार आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राणी मात्र के कल्याण के हित का उपदेश है, इसको केवल यहीं पर ग्रहण करना। तन, मन, धन और वचन, इनको आपको सही कार्य में लगाना है तो आपका जीवन बहुत ऊपर उठेगा। ये उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया उस कारिका का कि तन के द्वारा अच्छा कार्य करें। तन हमारा सप्त धातुओं से मिलकर बना है। अस्थि, मज्जा, रक्त, पित्त आदि आदि हड्डी सब उसमें हैं। 12 भावनाओं में आपने पढ़ा भी है। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह मेरी, हाड़ मांस लघु राधिकी प्रकट व्याधि घेरी आदि आदि सब उसके अंदर है। लेकिन शातिशय पुण्य कर्म का उदय है, कभी कोई बीमारी नहीं है। इसके अंदर हमारे बहुत से जितने रोम हैं, इतनी बीमारियों का घर है, उससे ज़्यादा शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर को व्याधियों का मंदिर कहा है। जिस प्रकार प्रभु जिनालय में मंदिर जी में विराजमान हैं, ऐसे ही बीमारियां हमारे शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हैं। बस पुण्य का उदय है कि अभी बाहर नहीं आए, और ना भी आए ऐसे भी प्रभु से प्रार्थना है। ऐसे तो रोज भक्ति करते, पूजन करते, उसी का सदुपयोग है कि तीर्थ वंदना, वैयावृत्ति, पूजन, आहारदान, अभिषेक आदि इन सद कार्यों में आप करते हो तो सम्यक वर्धनी क्रियाएं ये कहलाती हैं। इससे आप अपने सम्यक का वर्धन करते हैं और सातिशय पुण्य का अर्जन करते हैं, तो ये बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। दान आदि देने से, वैयावृत्ति आदि करने से निरोग शरीर की प्राप्ति हुआ करती है, कामदेव जैसा रूप मिला करता है। ये सब पुराणों में आपने पढ़ा है, स्वाध्याय करते हैं आप लोग, स्वाध्यायशील हैं, इन सब चीज़ों को आप जानते हैं, इसीलिए प्रतिदिन यहाँ पर भी आते हैं। कभी गुरुमुख से मिल जाएं, बाद में आप तो अपना करते ही हैं प्रतिदिन। तो ऐसे सेवा आदि का पुण्य कर का काम हम करके अपने पुण्य कर्म को अर्जन करें। शरीर तो सबके पास है, किंतु सफल और सार्थक तो उसी का है जो उसके माध्यम से शुभ कार्य करता है, और उसी का शरीर पूजने के योग्य होता है जो उस शरीर के माध्यम से सत्कार्य किया करता है। तो उनका भी आप सत्कार करते हैं कि नहीं करते? भैया इन्होंने लाखों रुपए का दान दिया, मंदिर जी का निर्माण कराया, भगवान जी की प्रतिष्ठा कराई, रथ यात्रा की, तीर्थ यात्रा करा दी, अपने धन का सदुपयोग किया। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महानुभाव आज हमारे नगर में हमारे बीच हैं, महाराज श्री का आशीर्वाद लेने आए हैं। समाज भी उनका बहुमान करती है, सत्कार करती है। क्यों? बड़े आदमी हैं इसलिए नहीं, बड़े हैं और उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करके उस मोह का उसको त्याग किया धन का, तब जाके ऐसे त्यागियों की प्रशंसा की जाती है, पूजा की जाती है। तो पूजा करने का मतलब ये नहीं कि जैसे भगवान की पूजा करते वैसे इनकी उदक चंदन तंदुर करें। भगवान की बात केवल मुनिराज की ही पूजन होती है और किसी की पूजन नहीं। पूजन के कई अर्थ हुआ करते हैं। राम जी के पास लोग पहुँचते थे दर्शन करने, जंगल में भी गए तो उनका अर्घावतारण किया और चरणों में बैठ गए। तो अर्घावतारण का मतलब क्या है? फल आदि लेके गए, उनके भेंट में दे दिए और बैठ गए सामने यथायोग्य विनय करके। अब भगवान जैसे अर्घ थोड़ी चढ़ाएंगे सबको,
तो वो तो वीतराग प्रभु की ही होती है पूजन अष्टद्रव्य के साथ। बाकी का सत्कार आदि आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो उन्होंने सत्कार किया, इसलिए उनका कार्य इस प्रकार करते हैं। और शरीर से अपवित्र वाले कार्य करो, गंदे कार्य करो, शराब आदि पियो, व्यसन आदि में लिप्त रहो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों में लिप्त रहो, शिकार करो, वेश्यागमन करो, पर स्त्री गमन आदि आदि, तो इनके लिए कोई सत्कार करेगा क्या? इनसे तो और दूर भागेगा। भैया ऐसे लोगों की संगति में हमें नहीं रहना कि इनके साथ रहने पर भले हम कुछ नहीं करें। शराब की दुकान में अगर आप जाते हैं और बंधा हुआ नोट आपके पास है 1000 रुपये का, जाके वहाँ से चिल्लर तो करा लें, फुटकर ले आएँ। क्यों? सब्जी वाले को देना है, 100-150 रुपये की सब्जी ली है आपने, सुबह का समय, उसके पास तो है नहीं खुले, और आप वहाँ पहुँच गए और किसी ने देख लिया तो कोई मानेगा कि हम फुटकर लेने गए थे, चिल्लर कराने गए थे नोट का? भैया देखा था जैन साहब आज शराब की दुकान में दिखे हमें। किसी भी नॉनवेज होटल में किसी मित्र के साथ पहुंच जाएं, वो तो गया खाने, जाता रहता है, रास्ते में आप लोग सफ़र करते हैं, कई लोग जगह ऐसी मिलती हैं, ढाबे आदि। अब जो नहीं खाता उसका भी रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन मित्र हैं, अब गाड़ी में अकेले बैठ के क्या करें, सफ़र लंबा है, थोड़ा हवा खाने बाहर आ गए, तो मित्र ने कहा चलो बैठे, वहीं बैठ लेंगे। अब वहाँ बैठ गए, किसी ने और देख लिया वहाँ, तो क्या बोलेगा? वो तो यही समझेगा कि अब तो इसमें आए रात्रि भोजन का त्याग, और खाते तो हो और दूर आए हो, आज तो देख लिया, नहीं तो हम यही समझते थे कि आप तो त्यागी हैं रात्रि भोजन के। तो ऐसे स्थानों पर और ऐसी संगति से ऐसे सज्जन पुरुष बचा करते हैं। इस शरीर को एक दिन तो जल ही जाना है। हाथ पैर आदि सब 8 अंग आपके हैं, उस 8 अंग से जो सम्यक दर्शन के हैं वैसे ही शरीर के भी हैं। पैरों से चलकर अगर आपने प्रभु के दर्शन नहीं किए, मंदिर नहीं गए, तीर्थ यात्रा में नहीं गए, वंदना नहीं की, गुरुओं के दर्शन नहीं किए, इन पैरों का होना ना होना बराबर है। इन हाथों से अगर दान नहीं दिया, प्रभु की पूजन भक्ति अर्चना नहीं की, श्री जी का स्पर्श नहीं किया, उनको अपने हाथों से उठा के मस्तक पे धारण नहीं किया, पांडुकशला पे विराजमान नहीं किया, तुमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आज का दीक्षित, नव दीक्षित मुनिराज पाषाण से भगवान तो बना सकते हैं गुरु महाराज की आज्ञा से। हम लोगों को दीक्षा के बाद बहुत मौके मिले आचार्य महाराज के चरणों में रहते रहते। पंचकलाड़क होते थे, आचार्य महाराज तो मंच पे रहते थे, विधि नायक की पूरी क्रियाएं करते थे, बड़े महाराज भी आजू बाजू में रहते थे उनके। फिर पूज्य बड़े महाराज जी के सानिध्य में हम लोग अंदर, और जितने श्री जी थे, जितने भगवान रहते थे, उन सबके भगवानों की क्रियाएं करने का, उनको दीक्षा देने का, उनके संस्कार करने का ऐसा ऐसा हम लोग को अनुभव मिला। और महाराजों ने, बड़े बड़े महाराजों ने हम लोगों को सिखाया, बताया, तब जाके गाड़ी यहाँ तक पहुँची। तो वही कह रहा हूँ कि नव दीक्षित मुनिराज, आज का मुनिराज, वो मुनि महाराज श्री पाषाण से भगवान बना सकते हैं, लेकिन कोई भी मुनिराज, यहाँ तक कि आचार्य परमिष्टि भी भगवान का गंधोदक नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सौभाग्य आप सब श्रीमान धीमान श्रावकों को प्राप्त हुआ है, क्योंकि महाराज का आरंभ सारंभ का त्याग है, और आपके लिए करना ही है, क्योंकि गृहस्थी में रहते हैं, बगैर वो कार्य करे आपका जीवन नहीं चल सकता। पंचसूना का मुनिराज का त्याग रहता है, क्योंकि महावृत्ति हैं, लेकिन अणुव्रति भी और असंयमी भी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक भी, या पहले गुणस्थानवर्ती श्रावक भी, जो भी जैसे, बगैर उन 5 कार्यों के, 5 सामानों के उनका जीवन नहीं चल सकता। सो के उठेंगे, सबसे पहले तो स्थान साफ करने के लिए झाड़ू तो लगाना ही है, और झाड़ू लगाओगे तो जीव हिंसा होगी होगी, और उसके अलावा नौकर से करवाओगे, काम वाली भाइयों से कराओगे तो और ज़्यादा पाप लगेगा। क्योंकि आप अपने हाथ से करते तो फिर भी देख लेते, भैया जीव हैं थोड़ा देख के करो, छोड़ देते उस स्थान को, अभी बाद में लगा लेंगे, अभी चींटियाँ निकल जाएंगी। काम वाले नहीं देखते, वो तो सीधा समय देखते अपना निकलना है, तो और पाप का अर्जन होता है। तो सबसे पहले झाड़ू, फिर उसके बाद स्नान करना है तो पानी चाहिए,
पानी काय में भरोगे, गुंडी या बाल्टी में। 2, तीसरा स्थान भोजन करने के लिए चक्की चाहिए, पहले गेहूँ पीसेंगे तब तो आटा मिलेगा। अब सूखा आटा थोड़ी खा लोगे, उसको पकाने को अग्नि भी चाहिए, तो अग्नि चाहिए। 4 हो गए। उसके बाद जो मीठा वो काय में बटेगा, नमक को भी मीठा कहते हैं, उसके लिए खलबट्टा, खलबत, मसाले पीसना, ये 5 चीज़ें तो आपके रहते ही हैं। और महाराज इन पंचसूना से निर्वृत्त रहते हैं, इसलिए महाव्रती एक देश इनका पालन करता है अणुव्रती, और महाराज महाव्रती हैं। तो पैरों से चले, हाथों से दाना आदि दिया, भगवान का अभिषेक पूजन किया, सिर पर धारण किया, कैसा महासौभाग्य। महाराज नहीं कर पाते वो काम जो आप करते हो। और अभिषेक शांति धारक करके वही गंदोदक थाली में रख के लाते हो, बड़े महाराज के पास लाते हो, गुरु महाराज के पास ले जाते हो। उनको देकर हम भी उस गंदोदक को प्राप्त करके अपने आप को धन्य कर लेते हैं। फिर आप कहते हो महाराज हमारे माथे पे भी लगा दो और हमारा जीवन सुंदर हो जाए और पवित्र हो जाए। अरे पवित्र तो है ही आपका जीवन, मानो तो पहले कि जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में आता है, अभिषेक पूजन करता है, वो अपवित्र कैसे हो गया? भगवान ने आपके पूजन को स्वीकार किया तब तो आप यहाँ तक पहुँचे। नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे घर में भी, हमारे भाई बंधु, कि माता पिता मंदिर जाते हैं, वो 10 बजे तक सोते रह जाते हैं। ज़्यादा बोलो तो विकल्प कराते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। बड़े महाराज हर चीज़ को खोल के बोले आप लोग को। इससे अच्छा क्या है? प्रातःकाल उठे और प्रभु के दर्शन पाए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य। गंदोदक महाराज से लगवाते हो, पवित्र तो वो है ही, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का गंदोदक है वो। उनके शरीर से स्पर्श है, तो उसको ये का नहीं है अब वो जो घर में लेके आहार पानी बनाते हो, नहाते हो, वो तो पहुंच गया था पहले। फिर जल के द्वारा उस जल की शुद्धि करके वो क्षीर सागर का जल हो जाता है, जिसमें जीव राशि नहीं रहती है। ऐसे क्षीर सागर के उस जल से और आप स्वधर्म आदि इंद्र देवता बनके फिर उन 3 लोक के नाथ को सिर पे धारण करके पांडुकशिला पर विराजमान करके सारे जनमानस को उस अभिषेक शांति धारा को दिखाने का और करने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए छोटी मोटी चीज नहीं है। वो गंदोदक कैसा है? मंत्र पढ़िए उसका, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम निवारणम। जो हमारे 8 कर्मों का नाश करने में सहायक है, ऐसा वह गंधोदक जिसकी मैं वंदना करता हूँ। भगवान लगाने के लिए नहीं कहा, फिर भी मन नहीं मानता है। जैसे महाराज को नाखून लग जाए, घड़ी लग जाए, कुछ भी लगे, गुरुदेव को खूब लगते थे। क्यों? सीधा आदमी सिर पटकता था, घुटने में कई बार सिर लगे, कई बार गुरुजी घायल हो गए। लेकिन नहीं, भक्ति तो आसमानी है, फिर विवेक कहाँ रहता उसमें? तो ऐसे यहाँ पर हमारी भक्ति आसमानी है, बस आप लगा दो। गंधोदक को लगाने नहीं कहा। क्या कह रहा है मंत्र देख लो, जिन गंधोदकम वंदे, वंदना करने को कहा है। फिर मन नहीं मानता तो लगा लो भैया उत्तमांग पर, फिर मल द्वारों पर मत लगाओ, गले में, पेट में, सब जगह पूछते रहते। ठीक है, भक्ति है आपकी, उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन विवेक तो यही कहता ना, उत्तमांग में धारण कर लो, यहाँ पे और चाहे अपने ब्रह्मेंद्र पर, सर पे, आदि आदि शब्दों पर कम, भावों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे भावों से ओतप्रोत जब हम प्रभु का गंधोदक लगाते हैं तो साक्षात ऐसा लगता है भगवान का ही गंधोदक है। कब ऐसा समुषण मिलेंगे साक्षात भगवान? ये भावना भाती हुई, जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म निवारणम। ऐसा गंधोदक भगवान हमारे जीवन में आपकी कृपा से मिला है। आज मेरा दिन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, ये पैर धन्य हो गए जो चल के आपके चरणों तक आ गए। माताओं से पूछो कितना रोती हैं ये, दिखती तो हंसते हुए। तो किसी ने कहा है मुझसे कि हमको हंसते मुस्कुराते देखकर लोग समझते हैं कि हमको कोई गम नहीं। माताएं बहनें कह रही हैं मुझसे कि महाराज मंदिर हम लोग आते हैं खूब प्रसन्नता के साथ, लेकिन हमेशा एक बात हमारे दिल में खटकती है, कचोटती है, रुलाती है हमको
काश अगर वो हमारे हाथ में होता तो इन पुरुषों के पीछे ना रहते और इन पुरुषों के भरोसे भी ना रहते। कभी 7, कभी 7:30, कभी 6:30, कोई लिमिटेशन ही नहीं रहता इनका। यहाँ की बात तो बहुत अच्छी है बागीदौरा की, एक निश्चित समय है, 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक आपको प्रभु का अभिषेक मिलेगा ही मिलेगा। सामूहिक रूप से तो एक बार होती है पूरी समाज का, पर जो रह जाते हैं भाई लोग, जो 8 बजे उठते हैं, 7:30 बजे उठते हैं, तो कम से कम अभिषेक करने का सौभाग्य ले लो भैया। परिमार्जन हम बाद में कर लेंगे भगवान का, लेकिन ये भी विचारणी तो है कि भगवान कब तक पांडुकशिला पर अभिषेक के निमित्त से बैठे रहेंगे। आप देख लीजिए, आप कितनी देर नहाते हैं और कितनी देर आप कितनी बार करते हैं। विचारणी हैं, लेकिन समाज की व्यवस्था है, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। संस्कार हैं, लेकिन भगवान के समय से अपना समय मिलाएं, ना कि अपने समय से भगवान का समय मिलाएं। सबको समय है। तो ये माताएं कहती हैं, हमको हंसते मुस्कुराते देखकर लोग ये समझते हैं कि हमको कोई गम नहीं। अब इन्हें कौन समझाए, ये तो हमारी गम छुपाने की अदा है। मुस्कुराते इसलिए हैं कि रोकने से भी क्या फ़ायदा। पर्याय ऐसी है कि गर्भालय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, श्री जी को सिर पे धारण नहीं कर सकते हैं, भावों से तो हम सिद्धालय भी पहुंच जाते हैं। लेकिन बात तो उसकी है कि द्रव्य भी तो मिले वैसा हमें। लेकिन इन भावों के कारण जो आप करती हैं प्रतिदिन, अभिषेक पूजन की भावना करते हैं, लेकिन धारण नहीं कर पाते प्रभु जी को। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा इंद्र तो करता है। आधा अंग हमारा, आधा अंग इंद्र का, दोनों को मिलाए अर्धांगिनी भी सोचती है दोनों का मिला के एक अंग तो है। कम से कम हमारा इंद्र तो कर रहा अभिषेक। पीछे बेटा आ गया, वो भी कर रहा है अभिषेक। 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ अभिषेक करें, भगवान की पूजन वंदना करें, तो इससे बड़ा सौभाग्य उस परिवार का हो नहीं सकता। धन से धनी नहीं होता, संस्कारों के से धनी जो है वो सबसे बड़ा धनी माना जाता है। ये गुरुदेव कहते थे। हाथों को, फिर इन नैनों को धन्य किया प्रभु आपकी मूरत, तुमको निरखत ही मुझको 3 लोक की संपदा मिल गई। ऐसा वह भाव करता। पैर को धन्य किया, हाथ को धन्य किया, आँखों को, नैन को धन्य किया, मुख को धन्य किया। अपशब्द नहीं, केवल प्रभु का गुणगान, गुणानुवाद, और कुछ नहीं आता तो नमोकार मंत्र तो है ही अपना। इस मुख को भी धन्य कर लिया, इस रचना को, इंद्री को भी। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम अभी से स्मरण नहीं करेंगे तो भूल में मत रहना कि 80 साल में भगवान का नाम निकल जाए मुख से। इसलिए 8 वर्ष अंतर्मुंड तक माता पिता का संस्कार बच्चों को 80 साल तक दिमाग में रहता है बड़ों के। इसलिए गुरुदेव कहते थे, आबाल्यज्जन देव देव भवतः श्रीपादयो सेव्यः सेवा सक्त मुने कल्पलत्या कालोद्यावदगतः तौम तस्याफलमर्थये तद्धुना प्राणक प्रेणाक्षणे तो नामा प्रतिवद्य वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो मम। हे भगवान, अंत समय में मेरे कंठ अवरुद्ध न हो जाए कि आपका नाम उच्चारण ना कर सकूं। जब भी समय मिलता गुरुदेव, 1 मिनट का भी समय है तो इस 4 पंक्ति बिल्कुल गुनगुनाते ही रहते थे, कहते रहते थे। जीवन में कुछ आए या ना आए, लेकिन प्रभु का नाम स्मरण तो हमेशा बना रहना चाहिए। नमोकार मंत्र तो आपको श्वास श्वास पर विराजमान कर लो कि सोते सोते भी आपको नमोकार मंत्र अंदर चलता रहे। नींद खुले तो मालूम पड़ा प्रभु के मंदिर में दर्शन में हम लगे थे, माला फेर रहे थे, नींद खुली तो अपने आप अरे हम तो सो रहे थे। तब जाके वो पंक्तियां सार्थक होती हैं कि सोते सोते ही प्रभु का दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, सोते सोते ही पूजन हो जाए, आहार दान दे लें, तब जाके मानना ये जीवन हमारा धन्य हो गया। सपने में आहार दान देखो, प्रभु के दर्शन करो, गुरुओं की दर्शन करो, आचार्य महाराज का सम्मोषण देख लो, बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लासें लगी हैं, भक्ति हो रही है, सारी चीज़ें आँखों में झूलती हैं, तो ऐसा लगता है प्रभु हमसे दूर नहीं, ना हमसे प्रभु दूर हैं। बस इतना ही अंतर है, वे ऊपर हैं, हम नीचे हैं। तो गुरुदेव कहते थे बस एक ही अक्षर का अंतर है, मोह और मोक्ष। माँ में ओ की माता है
और हा है। यहाँ पर माँ में ओ की मात्रा वो छा है, छा को हा के स्थान पर रख दो, बस मोह हटेगा, मोक्ष मिलेगा। इतनी सी तो बात ही है। पर इतनी सी बात है लेकिन छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो हमारा शरीर धन्य हो गया। हे भगवान, आपकी पूजन भक्ति से, आपके गुणानुवाद से, गुरुओं के दर्शन करने से, उनके चरण वंदन करने से, उनको आहारदान आदि देने से, उनकी वैयावृत्ति करने से हमारा यह शरीर धन्य हो गया। दूसरा है वचन। तन हुआ भी तो फिर वचन, मन से, वचन से और काय से। त्रियोग लिया ना अपन ने, तो त्रियोग में अभी तन हुआ, अब आया वचन का क्रम। वचन से अहिंसा धर्म का पालन करना है। तो ऐसे वचन भी नहीं बोलें कि दूसरे के हृदय को घात हो। क्षमावाणी मनाई ना, मेरे द्वारा जाने अनजाने में कृत कारित अनुमोदना से आपके कोमल हृदय को अगर आघात पहुंचा हो तो क्षमा वाणी के इस पावन पर्व पर अपने निर्मल हृदय को करता हुआ आपसे उत्तम क्षमा की अपेक्षा रखता हूँ। आपको भी करता हूँ और आपसे भी करता हूँ। खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशु बैरम मध्यम न हेणवी। संसार में मेरा किसी से कोई शत्रुता का भाव नहीं, सब मेरे मित्र हैं, सबको मैं क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। खम्मामि सब जीवाणाम, सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मैत्री भाव मेरा सबके प्रति है। ऐसे वचन ना बोलें जिससे प्राणियों को कष्ट हो। मुनिराज की वो कथा आपको पता ही है। महाराज श्री बैठे थे जंगल में, वहीं से एक शिकारी भागता हुआ निकला। पहले हिरण निकला भागते हुए, तो मुनिराज समझ गए कि कोई ना कोई व्यक्ति इनके पीछे पड़ा है, तभी तो इस प्रकार से भाग रहा है। तुरंत महाराज समझ गए और वहाँ पर वो जैसे ही हिरण निकला और महाराज खड़े हो गए। पीछे भागते भागते शिकारी आया तो पूछा, आपने यहाँ से किसी को हिरण को भागते देखा? महाराज ने कहा, भैया मैं जब से खड़ा हुआ हूँ तब से यहाँ पर कोई हिरण नहीं निकला। तो सत्य महाव्रत का भी पालन हो गया, झूठ नहीं बोला महाराज ने, और प्राणी की भी हिंसा नहीं हुई। बोल देते हाँ यहाँ गया तो शिकारी पीछे भाग जाता, हिरण को मार देता। तो ऐसे वचन भी ना बोलें। और अगर किसी प्राणी की हिंसा हो रही हो और उसको बचाने के निमित्त से अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो भी सत्य की कोटि में ही आता है, ऐसे गुरुओं ने कहा है। वचन तो प्राय सबके पास होते हैं, परंतु वचन किसके धन होते हैं? जो कभी कटुक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। घर में सुबह से शाम तक कितने वचन चलते हमारे। वचन तो सुवचन बहुत कम होते हैं, महाभारत वाले वचन ज़्यादा हो जाते हैं। कटुक वचन जब तक ना मिलें तो भोजन भी नहीं पचता है। क्यों? क्योंकि मीठा मीठा खा के भी तो महाराज बीमार होते हैं, तो कड़वा भी तो चाहिए कुछ। तो कड़वा के लिए ऐसे कड़वे वचन मत बोलो कि किसी का हृदय ही दुखी हो जाए, मन से, वचन से और काय से। इसलिए हम त्रियोग पूर्वक कोई भी कार्य करें ताकि हमारा जन्म मनुष्य पर्याय सार्थक हो सके। कोई वचन वहाँ पर बोला था, उनके मुख से मंगलमय शब्दों का उच्चारण निकलना होता है। जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु की पूजन करता है, गुरुओं से सानिध्य पाता है और उनकी सत्संगति में रहता है, तो आचार्य महाराज कहते थे कि जिस व्यक्ति के मुख से ओम, जय, नमः या स्वाहा शब्द नहीं निकलता, इन चारों में से कोई एक भी शब्द अगर उसके मुख से नहीं निकला है तो समझ लेना उसका मुख मुख नहीं मल का द्वार है। उसका मुख मुख नहीं मल का द्वार है। सुअर को देख लो, उसने तो फिर भी अपना जीवन सार्थक कर लिया। मुनिराज को वसति का दान में प्रसिद्ध हुआ है सुकर। शेर से लड़ गया, किसने कहा था उससे कि भैया महाराज भीतर है तो बचाना है, शेर से लड़ना है। अपनी सामर्थ्य भी उसको पता थी, हमसे बलशाली है शेर, लेकिन फिर भी
जब तक मैं हूँ मेरे रहते अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि मालूम है मुनिराज बैठे हैं, शेर अंदर जाएगा तो मुनिराज को हानि पहुंचाएगा, उनका घात कर सकता है, इसलिए पहले मुझसे निपट लो, बाद में देखेंगे। जी जान प्रण पूर्वक उसने अपने धर्म को निभाया, शेर को भी भगाया, मृत हुआ, वो भी मृत हुए, और मुनिराज को वसति का दान देकर उनको भी अभय दान दे दिया। तब जाके आचार्य समंत भट्ट स्वामी भगवान ने रत्नकंटक श्रवकाचार में उस सूकर की प्रसिद्धि लिखी। स्तुति पाठ, एक व्यक्ति जो प्रतिदिन पूजन भक्ति स्तुत पाठ आदि करते हैं, उनकी वचन उनके वर्गणाएं सुनने वालों को आह्लादित कर देती हैं। 2-4 लोगों से प्रारंभ हुआ था आपके यहाँ शाम का भक्तामर जी का, देख लो आज कितने लोग बैठते शाम को। एक दिन सुबह चर्चा हो रही थी, जो ऊपर आते हैं भाई लोग हमारे पास, कि महाराज जी हम लोग भी कभी इतना नहीं बैठ पाए, अब मन लगने लगा है कि 15-20 मिनट बैठते हैं तो हम लोग भी भक्तामर जी पढ़ लेते हैं, अच्छा लगता है। तो सामूहिक पुण्य का उदय भी इस प्रकार से हम समाज में रहकर सबका सामूहिक पुण्य जगा सकते हैं। एक थोड़ा सा निमित्त चाहिए, करना सबको ही चाहता है, बस आगे होके कौन करे। अरे जिसके मन में आया भाव वही तो बैठ जाए। हम बैठ जाएंगे, माँ बैठ गई, एक आध भाई बैठ गया, अपना 2 से शुरू कर लो तो सब आके बैठ जाएंगे। 2 से 4, 4 से 400। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, कहा ही गया है। शुरुआत तो करो आप। गुरुदेव ने अकेले चले थे, सदलगा से जब चले थे अकेले ही आए थे ना ब्रह्मचारी विद्याधर जी। आचार्य ज्ञान सागर महाराज के चरणों में बैठे, मुनि दीक्षा मिली, और उसके बाद फिर आचार्य महाराज की समाधि के बाद जब बुंदेलखंड की ओर बिहार करके आए थे तो अकेले ही मुनिराज तो थे। आचार्य भगवान 2-4 छुल्लक महाराज हो गए थे। तो जब बुंदेलखंड में आए तो प्रसिद्धि हुई थी गुरुदेव की, संत श्रोणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के नाम से नहीं हुई थी। उस समय उनको कहते थे छुल्लकों के आचार्य महाराज आए हैं, छुल्लकों के आचार्य महाराज आए हैं, क्योंकि आचार्य महाराज 3-4 छुल्लक जी थे लगभग, ऐसा सुना है हमने तो स्मृति में आ गया। तो अकेले तो शुरुआत करो, गुरुदेव ने की। आज देख लो कितना विशाल समोषण है, जहाँ देखो भारतवर्ष में गुरुदेव की कृपा से मुनिराज, आरिका भगवंत, ब्रह्मचारी भाई, ब्रह्मचारिणी बहनें, और सबसे बड़ा प्रतिभा स्थली तो भूतो न भविष्यति, जैन समाज के गौरव का विषय है ये। हमें इस पर अभिमान नहीं है लेकिन स्वाभिमान है, गौरव है उन बहनों पर जिन्होंने अपने त्याग और समर्पण को गुरुदेव के चरणों में दे दिया और गुरुदेव की कृपा पात्र बन गई। उनकी वचन वर्गणाएं जब वो पाठ करती हैं, भक्ति करती हैं, सुनो उन बहनों को, आह्लादित होता है मन। सामायिक हम लोग करते थे संत भवन में रहकर, जहाँ भी आप स्थान देते हैं, बहनें कितनी दूर बैठती थीं, उसके बाद भी आवाज़ें कमरे तक पहुँचती थीं। जब सामूहिक रूप से बहनें करती हैं गान, पूजन, भक्ति, स्तुत पाठ, बड़े बाबा की जाप, तब जाके उनका जीवन का सौंदर्य और आगे बढ़ जाता है। तो भक्ति एक ऐसा है कि जो भक्त को भगवान बना देती है। भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन की धन्यता को और धन्य करता है। तब जाके हमारे शरीर को हम समझेंगे कि धन्य हो गया, तो जीवन तो जिया, कुछ कर नहीं पाए और बाद में आग में जल गया। ये पछतावा ना रहे, इसलिए जब जागो तब सवेरा। अभी भी प्रभात हो रहा है तो आप आ जाओ, देर नहीं हुई। कहे गया अपने यहाँ, सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता। तो आप आ जाओ सुबह की प्रभात में। बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण और माहौल पूरी समाज ने एक साथ मिलकर बनाया है, और नया इतिहास भी लिखने जा रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान की पीढ़ी को भी। दोनों को दिखाकर इस संसार से हम जाएंगे तो कम से कम एक अपने आप में आत्मसंतोष तो होगा कि हम कुछ आने वाली पीढ़ी को देकर गए। अंधे के अंधे होते हैं, ये शब्द किसने बोला था? द्रौपदी ने ही तो बोला था।
वचन की बात हो रही है। मुख से ही वचन बोले थे, अंधों के अंधे होते हैं। बोलने के बाद तो वो निकल गया समय, लेकिन उस समय बोलने के बाद भी उसने कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में कि ये वचन हमारे महाभारत करा देंगे। दिल पे लग गए थे दुर्योधन के, आघात पहुंचा, तब जाके वो महाभारत हो गई। 5 गांव भी नहीं मिलेंगे, बहुत दूर की बात है। सुई की नोक के बराबर स्थान नहीं दूंगा, ये अभिमान में बोला था। आपने भी बोला था उनको अंधों के अंधे होते हैं, तो उसने भी अभिमान दिखा दिया। पर अभिमान ज़्यादा देर नहीं रहता है, ये पांडवों ने भी बता दिया। अंधों के अंधे हैं, जय गोबर रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। किसी सूरदास से मत बोल देना ए अंधे, डंडा रहता है उसके हाथ में, पड़ जाएगा तेज। सूरदास से कभी ये मत बोलना ये अंधे, डंडा रहता उसके हाथ में, पड़ जाएगा तेज। धीरे से उसके पास जाके पहले उसके लिए सीताराम बोलते हैं, जयराम जी बोलते हैं, सूरदास जी बोलते हैं, थोड़ी सी उसके लिए सद्भावना देते हैं। धीरे से कंधे पे हाथ रखते हैं, पूछ लेते क्या हो गया था भैया, आंखें आपकी दिखती नहीं हैं? तब वो कहता है, बता देता है जन्म से ही अंधे हैं, आंखें नहीं मिली। तो बुंदेलखंड में एक कहावत है, अंधे से अंधे कहो जय गोबर रूठ। धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट, सब बता देगा। क्योंकि दुखी व्यक्ति को जब किसी का संबल मिलता है, हाथ मिलता है, तो अपना दर्द कह देता है। और सीधा सीधा बोलोगे तो वैसे ही दुखी है और आपके कहने से दुखी हो गया, फिर वो आपके ऊपर आक्रमण भी कर देता है। ऐसे हमारे लिए वचन वर्गणाएं ना बोलें जिससे दूसरों को घात पहुँचे। किसी को काम के लिए बोलते हैं, सहयोगी रहते हैं, दुकान में भी घर में भी, मन का काम नहीं हो पाता तो चिल्ला देते हैं। किसी से कुछ काम की बोलो, नहीं सुन पाया, देरी से आया या अच्छा नहीं काम किया तो चिल्ला दिया, तो उसको भी तो बुरा लगता तो होगा, नहीं लगता। जैसा आप अपने लिए व्यवहार चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करिए, तो सम्मान देने पर सम्मान मिलेगा और अपमान करने पर अपमान मिलता है। तो वचन वर्गणाएं हमारी ऐसी हों कि दूसरों को भी प्रफुल्लित करें और हम भी प्रफुल्लित हों। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस प्रकार से हमारे वचन होना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा चिल्लाना, आपके द्वारा अपशब्द बोलना और ऊंची तेज आवाज़ में बोलना, वह शब्द एक समय में आपने बोला और एक समय में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो जहाँ तक वो जाता है शब्द वर्गणाएं, वहाँ तक के जीवों को आघात होता है। वायु कायिक जीव रहते कि नहीं, सूक्ष्म जीव तो 3 लोक में ठसाठस भरे ही हुए हैं। ये अलग बात है कि सूक्ष्म जीव न किसी को बाधा करते हैं न किसी से बाधा को प्राप्त होते हैं, तो और भी तो जीव हैं, वो भी तो घात को प्राप्त होते हैं। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। ज़्यादा हैं, क्रोध भी आता है, बोलना भी चाहते हैं, लेकिन उस समय केवल थोड़ी समता धारण कर लें। तो गुरुदेव कहते थे कि मौन रहना 1000 व्यक्तियों को हराता है, एक मौनी 1000 व्यक्तियों को हरा देता है। इसलिए उस समय आप मौन धारण कर लो, वचन वर्गणाएं आपके अंदर हो जाएंगी, धीरे धीरे वो उपशमित हो जाएंगी। कोयल बरसात में नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलती? किसी ने पूछा, हे कोयल इतनी अच्छी बोली है तो बारिश में नहीं बोलती, बाकी समय बोलती है? तो कोयल कहती है कि बारिश के समय में इसलिए मौन हो जाती हूँ क्योंकि बारिश में बोलने वाले बहुत से आ जाते लोग। बोले कौन? बोले जहाँ देखो वहाँ बारिश गिरी नहीं कि मेंढक टर 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 सब टर्राने लगते हैं। तो जहाँ सैकड़ों मेंढकों की आवाज़ आएगी वहाँ मुझ अकेली कोयल की आवाज़ कहाँ सुनी जाएगी? इसलिए किसी ने लिखा है कि बहुत बोलने वाले घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं, बहुत
बोलने वाले मतलब जो अपशब्द बोलते हैं, चिल्लाते हैं, किसी के लिए घात पहुंचाते हैं अपने वचन वर्गणाओं के माध्यम से, तो उनके लिए क्या है कि बहुत बोलने वाले घुंघरू पग में पहने जाते हैं और मौन धारण करने वाले मोती मस्तक पर चढ़ जाते हैं। हम ऐसे मौन को धारण करें, लोगों के मस्तक पर चढ़ जाएं या दूसरों को शीतल करें और खुद भी शीतल हो जाएं। इस प्रकार से अपनी वचन वर्गणाओं को हम सावधानी पूर्वक प्रयोग करें तो लालित्य शब्दों का ही प्रयोग करें, जिससे हमारे प्रभु और परमात्मा का गुणगान करना सार्थक होता है। इसी मुख से तो आप उनका भी तो गुणगान करते हैं। है मुख जो प्रभु का दर्शन किया करे, है मुख वो जो प्रभु का गुणानुवाद किया करे, तब वो वचन वर्गणाएं, वो रसना, वो जीव, वो मुख हमारा सार्थक होता है। और अगला तीसरा क्रम आया किसका? हाँ, मन भी है तो तन, वचन और मन। तो आचार्य भगवान कहते थे कि मन को ठंडे बस्ती में रखना ही मोक्ष मार्ग है। इस लाइन को बहुत अच्छे से रखना अपने दिमाग में। मन को ठंडे बस्ती में रखना ही मोक्ष मार्ग है। अब मन कैसा है? बोले जिसके द्वारा देखे गए सुने गए पदार्थों का स्मरण हो, शिक्षा ग्रहण करते हों और तर्क वितर्क आदि जिसके द्वारा हम करते हैं, संकेत समझ सकते हैं, उसका नाम है मन। विचार स्मरण आदि कार्यों में उसमें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मन अनिंद्रिय है। ईशत इंद्रिय उसको कहा गया है। किंचित वह इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता। लेकिन जब मन की सहायता के बिना इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, किसी भी कार्य में वो अपनी प्रवृत्ति नहीं करती हैं, तो इंद्रियों के लिए तो मन आवश्यक है। लेकिन मन इंद्रियस्य, मन को इंद्रिय कहा गया है। अन्य इंद्रियों की भांति मन प्रत्यक्ष व व्यक्त नहीं होता। हमें इंद्रियां ना कहकर उसको ईशत या किंचित इंद्रिय कहा है। इसे 9 इंद्रिय भी कहते हैं आप लोग। मन अनिंद्रिय और अंतःकरण, ये नाम भी आता है। क्यों आता है अंतःकरण? क्योंकि पर्यायवाची हैं। चक्षु इंद्रिय आदि से मन किसी को दिखा है? आज तक देखा है किसी ने मन को? मन कहाँ रहता है? कहने में तो आता है कि मन कहाँ है, बता देते हैं। मन के 2 भेद, एक द्रव्य मन, दूसरा भाव मन। इनको देखेंगे तो जो मनोवर्गणा के द्वारा हमारे हृदय है ना, हृदय में अष्टकमल दल बनाते ना आप, अष्टदल कमल पांखुड़ी वाला कल्पना करिए, ध्यान में अपन करते हैं। उस अष्टदल कमल की पांखुड़ी, वहाँ पर हमारा मन है। ऐसे मन के रूप में जो परिणत होने वाली मनोवर्गणाएँ हैं, वहाँ पर ये स्कंद के रूप से उत्पन्न होता है। वह अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रिय के अगोचर है। इंद्रियों से देखने में वो नहीं आता है। वह भावमन, ये तो हो गया द्रव्य मन। भावमन कैसा है? तो भावमन आपके लिए ज्ञानावर्णी और कर्म के क्षयोपम से होने पर जो आत्मा के अपने संकल्प विकल्प रूप में परिणाम, विचार, चिंतन या ज्ञान आदि की विशेष अवस्थाएं जो आपको ज्ञान करा देते हैं, उसका नाम है भावमन। यह भावमन आपका चेतन से युक्त है, चेतना युक्त है भावमन। उसके नहीं समझना कि अचेतन है, भावमन चेतना युक्त है। और ये केवली भगवान के कौन से मन होता है? भावमन नहीं होता, उनका द्रव्य मन होता है। द्रव्य मन के साथ केवली भगवान रहते हैं, उनका भावमन वहाँ पर नहीं हुआ करता है। इसलिए इसको आत्मा में अंतर्भाव तो कर देते हैं। इसलिए इंद्रियां तो 5 ही हैं। 6वीं इंद्रिय बोलते मन, मन को अनिंद्रिय कहा है, वो इंद्रिय नहीं है। ईशत इंद्रिय, किंचित इंद्रिय उसको कहा गया है। तो उसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि शरीर से अच्छे कार्य करें, पुनः वचन से अच्छे कार्य करें
और उसके बाद अब सूक्ष्म मन के साथ भी अच्छे कार्य को आप करना है। सूत्र देते हैं गुरुदेव, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयौ। पुण्य का बंध करना, मनुष्य का मन ही बंध का कारण है और मोक्ष का कारण हुआ करता है। मन से ही पाप कार्य पूरे इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। हमको संकेत कौन देता है कार्य करने के? संगी पंचेंद्रियपना तभी आता है जब आपके पास मन होता है। असंगी त्रियंचों में हुआ करते हैं, उसमें दोनों भेद चलते हैं, संगी और असंगी के। मनुष्य तो संगी होते हैं। तो मनुष्य का मन ही बंध और मोक्ष का कर राजा शनक भी प्रसन्न हो गए और अंत में मन से अच्छा विचार करें, उसकी ही सदुपयोगता रहती है। अगली चीज़ आपके चौथे नंबर की धन की है। चूँकि समय का अतिरेक ठीक नहीं, धन का सदुपयोग आप सब लोग करते ही हैं, जानते ही हैं। तो जिसको जैसा मिला है अपनी सामर्थ्य के अनुसार तीर्थ यात्रा, पंचकल्याणक, जिन मंदिर निर्माण, आहारदान आदि इनमें सदुपयोग करें, ताकि आपका मन, वचन, काय और धन त्रियोग पूर्वक सदुपयोगता को प्राप्त हो और आपका जीवन भी धन्य बने। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की जा वाणी के ज्ञानतें सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु धोक। हे जनवाणी भारती माँ तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे।